हे गाइस, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है सैटरडे के दिन मेरा 6वां ब्लॉग है। एक हफ्ते का मैंने चैलेंज रखा था ब्लॉगिंग करने का, जो आज मेरा 6वां दिन है। तो गाइस, बज गए हैं सुबह के 6:45, जहाँ से मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ। तो नहा धो के रेडी हो गई हूँ किचन में जाने के लिए। किचन में कदम पड़ते ही सबसे पहले मेरी नज़र थायराइड की दवाई पर ही जाती है और गुनगुने पानी से मैं इसको खाती हूँ। इसके बाद गाइस लग जाती हूँ अपने रोज़ाना के कामों में। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीताफल यानी कद्दू की सब्ज़ी को भून दिया है कढ़ाई में और दलिया चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं दूसरी तरफ पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मेरे अनमोल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ही मैंने आलूओं को चिप्स स्लाइस में कट करके तैयार कर लिया है, क्योंकि प्रिसा को खाने हैं आलू के पकौड़े, जो लंच में लेके जाएगी और खा के भी जाएगी। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को जन्म जन्मांतर से आलू से लगाव है और मेरे बेटे को पनीर से। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसको आलू पसंद है तो उसको पनीर नहीं, उसको पनीर पसंद है तो उसको आलू नहीं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों की फरमाइशें पूरी करते हुए लंच तैयार कर दिया है। अब बारी आती है प्रिशा के बालों को बनाना, क्योंकि ये पहले से तैयार रहते हैं। तैयार करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बस मैं इनका लंच बनाती हूँ और लास्ट में जाके इनके बालों को बनाती हूँ और स्कूल छोड़ के आती हूँ। बाकी नहलाना धुलाना और खाना पीना खिलाना नाश्ता कराना इनकी बड़ी मम्मा करती हैं इनका, और मैं किचन में लगी रहती हूँ, तो इसीलिए वो करती हैं। जैसे ये लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, इसके बाद मैं भी आ जाती हूँ किचन के कामों को समेटते हुए इनके पास, और इनके बाल वगैरह बनाती हूँ। ये आ गया हमारा खाटू सामान। इसने मेरे लिए ज़्यादा फल खुशी से बनाया। मन पागल, ज़्यादा फल का ये ले ज़्यादा फल। तो यहाँ पे मैं प्रिशा को समझा रही हूँ गाइस कि ये स्कूल जब जाती है तो अपने बालों को सारा ख़राब कर लेती है, क्योंकि अभी छोटे हैं, सही से पकड़ में नहीं आते, तो कुछ बाल निकल जाते हैं और कुछ इधर उधर मतलब रबड़ में ही रहते हैं। तो इसलिए मैं उसको समझा रही हूँ कि अपने बालों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे और सही से जैसे मैं करके भेजती हूँ वैसे ही रहा करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब आती है तो एकदम बिखरे बिखरे और ही ख़राब हो जाते हैं गाइस। बाल बनाने के बाद मैं अब इनके आई कार्ड वगैरह पहनाती हूँ, जूते पहनाती हूँ और फिर इनको स्कूल के लिए विदा कर देती हूँ। तो रोज़ की तरह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पूजा वगैरह किया, फिर इसके बाद सबको लंच वगैरह देने के बाद टाइम हो गया था। पापा जी का भी नाश्ता नीचे दे के आ गई थी। अब बारी आ गई थी दूध की। नाश्ता करने के बाद वो दूध पीते हैं। पापा जी को दूध देने के बाद हमारे किचन का काम सिमट गया है। बज रहे हैं 11 बजे। मैंने किचन की सारी साफ़ सफाई कर ली। अब देखिए गाइस, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने पम्पकिन की सब्ज़ी बनाई थी वो है। मैंने पनीर का पराठा भी बना दिया था, क्योंकि अनमोल को चाहिए था, और आलू के पकौड़े रख दिए थे। अब मैंने 2 बर्तनों में दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। साफ़ सुथरा करके ही दूध गर्म करती हूँ, क्योंकि उसकी मलाई निकालनी होती है और घी स्टोर करना होता है, जिससे हम दिया भी जलाते हैं। तो इसीलिए किचन वगैरह साफ़ करके ही दूध गर्म करती हूँ। तो अब बारी आ गई थी, 12:30 बज गए थे। तो पापा जी के लिए फ्रूट्स काट के मैं अक्षरा जा रही थी नीचे, उससे ही भिजवा दिया। और इसके बाद गाइस मैं अपने कमरे में आके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और एडिटिंग वगैरह करने में लग जाती हूँ। थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करने के बाद टाइम हो जाता है बच्चों के लेने का। रेडी होती हूँ और पति जी के साथ चली जाती हूँ। स्कूल से लेने के बाद मैं आ गई जूस वाले भैया के शॉप पे, और इन दोनों को जूस पिलाने के लिए लग गए। में खा लोगे? हाँ ठीक है, जब जाते लेने शाम को भी तो आइसक्रीम खा लेते हो। तो लास्ट में जाके समझ आ ही गया कि जूस पीना चाहिए, जूस हेल्दी है हमारे लिए, आइसक्रीम उतनी ज़रूरी नहीं है। आइसक्रीम वैसे भी गाइस ये घर पे लेते रहते हैं पास वाली शॉप से। तो हमारे गली में जो जूस वाले भैया आते हैं वो सुबह के टाइम आते हैं। सुबह के टाइम ये लोग स्कूल में रहते हैं। अब दोपहर में मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि स्कूल से आते हुए जूस इनको पिला के लेके आऊँ, क्योंकि जैसे तैसे वहाँ पी लेते हैं, घर पे मतलब बनाओ तो ये नहीं पीते हैं। घर पहुंचने के बाद गाइस हमने लंच तैयार किया और सबने लंच वगैरह खा पी के सब रेस्ट करने लगे। अब शाम का समय हो गया था 5:45। मैंने चाय चढ़ा दी। चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं शाम के डिनर में लग गई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गाइस, यहाँ पे जो बैगन होता है, आलू बैगन की सूखी सब्जी के साथ बनाऊँगी मैं।
दाल। तो यहाँ पे बैगन को मैंने पानी में काट लिया है ताकि ये काली ना पड़े और पानी में ही छोड़ दिया है। फिर बाकी का मैं काम करने लगी। यहाँ बाहर आके देखी तो प्रीशा अनमोल सारे खेल रहे थे। मैंने सोचा चलो खेल लेते हैं, 10-15-20 मिनट और खेल लें। कितना भी काम करते रहो गाइस, लेकिन घर का काम ऐसा होता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन वगैरह मैंने साफ़ करने के बाद ऐसे ही रखा था, पानी वगैरह झड़ गया था, सूख गया था। अब मैं इसको बंद करके रख दे रही हूँ क्योंकि कल संडे है, इनको जाना नहीं है तो मंडे को ही यूज होगा। मैंने साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ साबुत मसूर की दाल। तो इधर मैंने आलू बैगन की सूखी सब्जी भी बना ली और साथ में बना लिया है सेवैयाँ, जो अनमोल को पसंद है इसीलिए बनाओ। बहुत ज़्यादा चूजी है, खाने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है गाइस, इसीलिए मुझे सोचना पड़ता है। अब सब लग गए पढ़ाई करने में। तो यहाँ पे गाइस अब हो गया था टाइम डिनर का, तो मैंने अनमोल प्रीशा का डिनर दे दिया है। चलो खाना खाओ, अब रहने दो, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो फिर करना, ठीक है? हमको कभी भी बताए कहाँ छुट्टी है ना, कल कर लेना, ठीक है? गाइस कल छुट्टी आकर मैं पार्क जाऊंगी। तो संडे आना ये भूल जाता। गाइस कल पता है मैं ना कल जाऊंगी पार्क में खेलने, झूले मम्मा झूले वाले पार्क में चलना आपकी बात। ठीक, पक्का पक्का। पिंकी ब्राउन ठीक है। मेरी मम्मा की कितनी बड़ी छुट्टी है। बाबू चलो खाना खा लो फिर, ठीक है? इसको ऐसे रहने दो। बस बलून बचे हैं। तो गाइस यहाँ पे अनमोल तैयार नहीं हो रहा है खाना खाने के लिए क्योंकि इसको होमवर्क करना है और लास्ट में जाके अनमोल खाना नहीं खाया। फिर मैं उसके लिए मैंगो शेक बना रही हूँ, उसने कहा मुझे मैंगो शेक पीना है। इसके बाद सभी ने खाना पीना खाया। अब रात का समय हो गया, मैं अपने रूम में आ गई हूँ। सबसे पहले गाइस मैं रात को आने से पहले अपने मुंह को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, नॉर्मल पानी से वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं ये नाइट क्रीम लगा लेती हूँ। तो गाइस मेरा ये मानना है कि काम के साथ साथ हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है हम काम के चक्कर में अपने आप को भूल ही जाते हैं। बस बच्चे पति घर को संभालने में ही लगे रहते हैं और अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, लेकिन आगे चल के फिर वही हमारे लिए प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। अगर काम के साथ अपने आप पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती। तो गाइस नाइट क्रीम लगाने के बाद अब समय हो गया था सोने का, तो मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके अब मैं सो जाऊंगी। तो गाइस आई होप आप सभी को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो गाइस लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, शुभ रात्रि।